जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाई जी चैतामृत, पृष्ठ संख्या 139। निवृत्ति परक प्रकृति, एकांतवास की लालसा। निवृत्ति परक प्रकृति होने से भाई जी एकांतवास के लिए सदा लायत रहते थे। एक समय की बात है, व्यापार के सारे काम काजों से संबंध तोड़कर जब मैं बम्बई से चला, तब यही निश्चय किया था कि एक बार गोरखपुर जाकर फिर सदा के लिए कहीं पवित्र गंगा तट पर एकांत निवास करके जीवन के शेष दिन केवल भजन में ही बिताने हैं। इस संदर्भ में श्री शेठ जी को लिखा निम्नलिखित पत्र पठनीय है। गोरखपुर। परम पूज्यवर श्री चरणों में सादर प्रणाम। मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर उसका भी निर्णय जल्दी से हो जाए तो अच्छा है। आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं श्रावण के बाद कहीं चला जाना चाहता हूँ। अभी कोई भी निश्चय नहीं कर सकता हूँ। वस्तुतः मैंने जो प्रार्थनाएं की है उन सब की स्वीकृति देने के लिए करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। पत्र ना पहुँचा हो या याद ना हो तो इसे पुनः लिख देता हूँ। गोरखपुर से बाहर कहीं रहना, कल्याण के संपादक में अपना नाम ना रखना, व्याख्यान ना देना, कमेटी का संचालन ना करना, प्रबंध संबंधी किसी काम में राय न देना। आपका श्री हनुमान। गोरखपुर। सम्मान्य श्री गोस्वामी जी, सादर हरिस्मरण। आपके बिना यहाँ सब सूना सूना लग रहा है। सत्संग में भी कोई रास नहीं रह गया है। कीर्तन तो बंद सा हो गया, समझिए। सब उदास है। एक बात मैं यहाँ आपसे कहने वाला था, कह नहीं सका। समय का भी सुयोग नहीं हुआ और कुछ संकोच भी रहा। बात यह है कि मेरा गोरखपुर रहने का भीतरी मन प्राय नहीं है। परिस्थिति के कारण यहाँ रह रहा हूँ, पर पता भी नहीं है कि कहीं अन्यंत्र सा सकूंगा या नहीं। पर इस समय मन की स्थिति यह भी मौका मिलते ही अन्यंत्र चला जाऊंगा। गीता प्रेस में आपकी बहुत आवश्यकता तो है और सभी लोग इस बात का हृदय से अनुभव करते हैं, परंतु यदि केवल मेरे पास रहने की इच्छा से आप गीता प्रेस में काम करते हो तो उसमें शायद आगे चल के अड़चन आ सकती है। दूसरी बात यह सत्य है कि आपके सभी घर वालों के चित्त में अन्यत्र रहने से क्लेश रहता है और आर्थिक हानि तो प्रत्यक्ष है ही। इसी हालत में मेरी राय यह है कि इस बार यदि यहाँ कोई अध्यापक की आदि अच्छी जगह का सुयोग हो और घर वाले चेष्टा या आग्रह करे तो उस समय आपको वह आग्रह स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझ में आपका प्रेम है, ये तो बढ़ता ही रहेगा। साल में एक आध बार जीवन रहा तो मिलना अवश्य ही होगा, या फिर हो सकता है मिलना होना भी संभव नहीं हो। एक जगह न रहकर दो जगह रहने की संभावना ही है। ऐसी हालत में बीकानेर ही क्यों ना रह जाए, मुझे इसी में सुविधा मालूम होता है। इन सब बातों पर विचार कर लेने के बाद भी यदि आप गीता प्रेस के लिए गोरखपुर रहना पसंद करें तो दूसरी बात है। गीता प्रेस तो इसमें सब कुछ लाभ है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये समाचार किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, आप मन में ध्यान रखें। आपका हनुमान प्रसाद। गोरखपुर। श्री भाई जयदयाल डालमिया। सप्रेम हरिस्मरण। तुम्हारे सब पत्र मिल गए। तार रात को मिला, उसका जवाब सवेरे दिया गया है। तुम्हारे पास रहने में मुझे सदा ही आनंद मिला है। तुम सरी के छोटे भाई बड़े भाग्य से मिलते हैं। रामकृष्ण का तो सौभाग्य है ही, परंतु मैं भी उससे भी अधिक भाग्यवान हूँ। तुम्हारा तार पाकर भी तुम्हारे पास नहीं आता। तुम्हें कुछ और न समझना। मैं तो मन से सदा ही तुम्हारे पास हूँ। कभी कभी तो ऐसा अनुभव करता हूँ, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्या अनुभव होता है, तुम्हें भी ऐसा अनुभव होता है कि नहीं। स्थान के संकोच से भी कराची ना आने की बात नहीं है। स्थान का संकोच क्यों होता, अभी रतनगढ़ ही जाने में एक तो प्रधान बात है। इस तरह की बात सब लोगों से कही गई, लिखी गई, कल्याण के संत अंक में छप भी गई। कुछ और भी कारण है, इसके लिए तो रतनगढ़ ही जाने की बात है। संभवतः अगले शनिवार तक जाना हो। यद्यपि रतनगढ़ जाने में गोरखपुर जाने का मेरा उद्देश्य सिद्ध नहीं होता।
मैं तो बिल्कुल एकांत में 4-6 महीना सर्वथा अकेला रहना चाहता था, परंतु पूज्य मांझी वगैरह भी कुछ अकेला नहीं छोड़ने जाते मुझे, और मेरे कामकाज साथी भी लोगों को साथ रखना आवश्यक सा हो गया है। पहली बात तो यह है कि पास रहने से सारा काम मेरी देख रेख में होता है। दूसरा, उन सबको यहीं छोड़ जाऊं तो कुछ तो मन लगना कठिन लगता है, और कुछ लोगों के पास मेरी अनुपस्थिति में कोई काम नहीं रहता। ऐसी अवस्था में उनको साथ रखना ही ज़रूरी हो गया है। मुझे कामकाज से और यहाँ रहने से कोई अड़चन नहीं है, ना प्रतिकूल मालूम होता है, ना विषाद या द्वेष होता है। जब तक जो काम करता है बहुत लगन से जिम्मेदार आदमी की तरह ही काम करता हूँ। लीलामय का संकेत समझकर ऐसा करने में प्रसन्नता ही होती है। इतना होने पर भी जो काम से भागने का मन करता है, इसमें प्रधान कारण निवृत्ति परक प्रकृति ही मालूम होती है। ये बात नई नहीं है। जब से होश संभाला है तभी से नाना प्रकार के व्यवहारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्रों में रहते हुए भी निवृत्ति परक प्रकृति की धारा निरंतर समान रूप से चित्त में बढ़ती है। ये रतनगढ़ में एकांतवास। सम्मान्य महाराजा साहब, सादर हरिस्मरण। आपका पत्र मिला। आपने गोरखपुर में ही मुझे बहुत कहा था कि इस पत्र में भी आग्रहपूर्वक अनुरोध किया है तथा मेरे इच्छानुसार सब प्रबंध करने का आश्वासन भी दिया है। इतने पर भी मैं आपके कृपा युक्त अनुरोध की रक्षा ना कर सकूं तो ये मेरा अपराध होगा, परंतु स्थिति कुछ ऐसी है कि कहीं भी जाने की, ऐसे कार्य करने के लिए ना तो इच्छा है, ना सहज संभावना ही मालूम होती है। मैं ये खूब जानता हूँ कि पूज्यपाद श्री गोयंका जी के साथ आपकी सेवा में जाने से मुझे दोहरा लाभ मिला है। उनका दिन रात का अपूर्व संग और आप सभी के संत स्वभाव महानुभव का समागम, पर जब इतना जानने पर भी इस लाभ से वंचित रहने की स्थिति में न हूँ, तब दो ही बातें समझ आती है। या तो इससे भी अच्छे बड़े लाभ की संभावना है, या मेरा दुर्भाग्य है। प्रत्यक्ष बात तो दूसरी है। मेरे मिलने से आपको कुछ लाभ होगा, इस विचार में आपका विश्वास ही प्रधान हेतु मालूम होता है। मुझ में यदि कोई अच्छापन है तो वह पूज्य श्री गोयनका जी के आचित्य कृपा फल है, और बुरी बात है तो सब मेरी है। जब गोयनका जी आपके पास पहुंच जाते हैं तब फिर मेरी आवश्यकता आपको प्रतीत होती है। यदि आप गोयनका जी में श्रद्धा बढ़ाने के हेतु से मुझे मिलना चाहते हैं तो यह आपकी कृपा है और बड़ी सद्भावना है। आपकी सद्भावना से मैं पूज्य गोयनका जी को भली भांति समझकर उनके प्रति इतना श्रद्धावान बन जाऊं, और कि फिर मुझे मिलते ही उन पे किन्हीं श्रद्धा का बढ़ जाए और मेरा परम सौभाग्य हो जाए। मुझ पर आपका जो प्रेम भाव है उसके लिए तो मैं सदा ऋणी रहूँगा, परंतु ऋण चुकाने की हालत में नहीं हूँ। कभी होऊंगा ये भी संभावना नहीं है, क्योंकि सच्चे प्रेम का ऋण सदा बड़ा ही करता है। भगवत कृपा से सब आनंद है। आपका अपराधी हनुमान प्रसाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।